हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित का जो पहला लेसन है वास्तविक संख्या, उसके प्रश्नावली 1.1 का हम लोग छठा प्रश्न करेंगे। छठा के साथ साथ हम लोग सातवां प्रश्न भी आज करके इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो हमारा जो छठा प्रश्न है लिखा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग हल करके देख रहे हैं। कोई भी देखिए एक चीज बता दी, कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है, क्यों होती है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे अगर कोई भाज्य संख्या अगर है, भाज्य संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो है वो क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, तब वो भाज्य होगी। जैसे अगर बात करूं कि अगर 8 ये क्या है, भाज्य है कि नहीं है, भाज्य है तो कैसे, ये किसी से कट रही है ना, इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है। या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 4, यानी कुल मिला जुला के हम ये देख रहे हैं कि ये संख्या भाज्य हो रही है। इस संख्या में भाग हमारा जो है जा रहा है। और अगर ये अभाज्य, कोई भी संख्या अगर अभाज्य हो, अभाज्य है, तो अभाज्य में हमारा क्या हो जाएगा, केवल उसका एक ही गुणनखंड होगा या एक उसके अंदर रहेगा, एक गुणे करके लिखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 क्या लिख सकते हैं, केवल 1 गुणे 7 लिख सकते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं जो है 17 की, तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य। और अगर कोई संख्या भाज्य हो तो वो हमारे गुणनखंड के रूप में आएगी, उसमें 1 या 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं गुणा के रूप में होंगी। ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ये केवल 8 ही नहीं, अगर आप 20 ले लो तो 20 को भी क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 गुणे 2 गुणे, तो ये हमारा जाएगा 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। तो ये हमारा देख रहे हैं कि ये 20 भाज्य है, लेकिन इस तब कब है भाज्य, गुणनखंड है, तब हो रहा है भाज्य। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जरा 13 की, जरा देखो तो ये हमारा गुणनखंड हो रहा है, 13 गुणनखंड नहीं है। और जानते कि 13 क्या होती है, कौन सी संख्या, 13 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि 13 अभाज्य संख्याएं हैं, इसको केवल हम लोग 1 गुणे 13 ही लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि इसको बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम लोग देख, अगर हम लोग करेंगे, हल करेंगे, हल करते समय अगर संख्याएं गुणा के रूप में मिल जाए, इस तरीके से गुणा के रूप में मिल जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आइए हम लोग हल करके देखते हैं। तो हमारा जो इसका पहला हिस्सा है, पहली संख्या, बल्कि मैं बोल दूं पहली संख्या, तो पहली संख्या देखिए हमारी क्या है, वो हमारी पहली संख्या ये है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए, जब गुणे का जो चिन्ह होता है तो वो जितना भी संख्या, कितनी भी संख्या गुणे में लिखी हो, सब एक पद माना जाता है। जहाँ से प्लस और माइनस का चिन्ह बदलता है, वहाँ से जो हम लोग कहते हैं कि इसका पद बदल गया। एक पद ये है और एक पद हमारा ये हो गया। अगर ये सब गुणे में है तो सब मिलाकर के एक पद होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें से और इसमें से हम लोग देख रहे हैं कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस वाले में और इस वाले में हमें कितना कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है। कितना, क्योंकि ये पूरा एक पद है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक पद है, और ये एक पद, इसमें और इसमें कितना कॉमन हो गया, 13। तो अब इसमें बचा कितना, तो बचा 13, तो खत्म हो गया, कॉमन लिया, तो ये 11 और 7 बचा, ये 7 है और ये 11 बचा। तो इसमें गुणा कर लेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। और इसमें कितना बचा हमारा, +1 बचेगा ही नहीं बचेगा। कैसे, 13 से इस 13 को भाग देंगे तो 1 बचेगा ही नहीं बचेगा, क्योंकि जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 13 का जब 1 में गुणा करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। इस तरीके से मिल गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना मिल गया हमारा, 13 गुणे 78, ये मिला ना। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये संख्या गुणा के रूप में प्राप्त हो रही है, यानी ये गुणनखंड हो रहा है, यानी संख्या भाज्य है कि नहीं भाज्य है। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग ये संख्या हमें भाज्य के रूप में मिल रही है। तो आइए इसका दूसरा पार्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर लिख करके।
दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इस तरीके से हमारा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से लेकर के पूरा 1 तक ये कितना है, एक पद है, क्योंकि सब संख्या गुणा में लिखी हुई है और ये हमारा अकेला है। प्लस का चिन्ह जब लग जाए तो ये संख्या अलग हो जाती है। तो इसमें कितना कॉमन हम लोग को मिला है, 5। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, ये 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और यहाँ पर प्लस 1, ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 गुणे, इसका गुणा कर लेंगे, 7 6 का देखो इधर से 3 दूनी 2 3 6, अच्छा 24 24 और ये 7 6 का 42 हो गया हमारा, 42 गुणे 24 प्लस 1। आइए हम लोग 42 और 24 का गुणा करके देख ले रहे। देखिए यहाँ पर हमारा हो गया कि 42 और ये 24 गुणा करना है, तो गुणा करके देखें, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको हो जाएगा हमारा 8, हो जाएगा कि 8 6 4 10 के 0 और यहाँ पर हो जाएगा 9 1 10, हो जाएगा 10 0 8 हो गया इसका गुणा करने पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना मिल गया, 5 गुणे यहाँ पर कितना मिलेगा, 10 0 8 और प्लस 1। तो अब यहाँ पर हम लोग जब करेंगे तो 5 गुणे 10 0, ये 1 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, 9 हो जाएगा, 1009 हो गया हमारा। ये हमारा इस तरीके से ये दोनों संख्या में हम देख रहे हैं कि गुणा के रूप में संख्या मिल रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीचे हम लोग लिख देंगे कि देखो यहाँ पर लिख देंगे नीचे कि पहली और दूसरी संख्याओं में लिख देंगे पहली और दूसरी संख्याओं में 2 गुणनखंड हैं। इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य हैं। देखिए 2 गुणनखंड ही नहीं, गुणा के रूप में लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, हमारे यहाँ पर 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड में हम लोग लिखे हैं। तो ये हम देखें इसलिए लिख दिया 2 गुणनखंड हैं, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य हैं। इस तरीके से हम लोग जो है इसको लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए कोई खेल का मैदान है जो वृत्ताकार है इस तरीके से, ठीक। अब कोई इस पर चक्कर लगा रहा है, यहाँ से कोई शुरू कर रहा है, तो किसी को एक चक्कर मारने में 18 मिनट लग रहा है और किसी को 12 मिनट लग रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जब एक साथ यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे एक ही दिशा में दौड़ना, तो फिर कितने समय के बाद वो दोनों लोग एक साथ मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने समय के बाद वो मिलेंगे। तो पहले हमारा कितना है, 18 मिनट है। तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात 2। और फिर दूसरा वाला है 12 मिनट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसका जरा एलसीएम निकालो।
LCM निकालेंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा हम लोग को। देखिए इसका जब हम लोग LCM निकालेंगे तो LCM निकालने पर हमें कितना मिल जाएगा। तो LCM हम जानते हैं क्या होता है, जो सबसे अधिकतम बार आता है उसको LCM में लिखते हैं। दो देखो यहाँ पर 2 बार सबसे अधिकतम बार आया है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार जो है सबसे अधिकतम बार आया है। तो ये हमारा इसका LCM हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9। तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 36 मिनट बाद वे 2 बार पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप लिख देंगे कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से जो है हम लोग इसको लिख देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से जो है हमारा जो ये प्रश्नावली जो 1.1 ही समाप्त होगा। अब इसके बाद जो हम लोग आगे के प्रश्न को करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।